हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों को तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में बताने जा रहे हैं। कैसे पहचानते हैं इनको, ये आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है। तो हम सबसे पहले आपको परिभाषा दोनों के बारे में बताएंगे, ठीक है, और इनके कुछ उदाहरण भी आपको बताने जा रहे हैं। तो देखते हैं तत्सम शब्द क्या है, इसको समझते हैं। तत्सम शब्दों से तात्पर्य है कि तत् प्लस सम, यानी जो शब्द उसके समान है, तत् माने वह, जो उसके समान है, अर्थात जो संस्कृत भाषा के मूल रूप में है, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। अगर सीधे अर्थ में कहें तो कह सकते हैं कि तत्सम का अर्थ है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। और परिभाषा रूप में कहें तो हम कह सकते हैं कि संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संस्कृत के समान ही हिंदी भाषा में करते हैं, वे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, वायु, कोकिल, चंद्र आदि हम प्रयोग करते हैं, ये सब संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हम इन्हें हिंदी में प्रयोग करते हैं और संस्कृत के समान प्रयोग करते हैं, इसलिए ये तत्सम है। ठीक है, अब हम आपको कुछ शब्द बताएंगे तद्भव, यानी तद्भव किसे कहते हैं, इसको समझना आवश्यक है। तो कहेंगे कि संस्कृत के रूप से परिवर्तित होकर जो शब्द हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, यानी जिनके स्वरूप में कुछ विकार या परिवर्तन आ गया है, वे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। शाब्दिक अर्थ देखें तो कह सकते हैं तद्भव। तद्भव शब्द का अर्थ है यानी तद माने वह और भव माने उत्पन्न होना, उससे उत्पन्न हुए जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं, अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो। इस तरह से मेरे विचार से आप लोग तत्सम और तद्भव भली भांति समझ में आ गया होगा आपको कि जो संस्कृत के समान है वो तत्सम, जो उससे उत्पन्न होकर सरल और परिवर्तित रूप में प्रयुक्त होते हैं वो तद्भव। अब हम आपको तद्भव के कुछ उदाहरण बताएं, जैसे आग, कोयल, ऊंट, उल्लू, घोड़ा, चांद आदि ये हम सरल भाषा में प्रयुक्त करते हैं, तो ये तद्भव शब्द हो गए। अब हम आपको कुछ अन्य उदाहरण बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आपको ये एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से शब्द तद्भव हैं और किन्हें हम तत्सम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम कुछ शब्दों के आपको उदाहरण बताएंगे तो आपके लिए ये आसान हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए हम बात करते हैं। पहले कुछ शब्द आपको हम बता रहे हैं, जैसे हम अगर कहते हैं कि पत्थर, पत्थर ये हिंदी का शब्द है, लेकिन संस्कृत में हम प्रस्तर कहेंगे। पत्ता हिंदी का शब्द है, ये तत्सम इसका हो जाएगा पत्र। नाक हिंदी में बोलते हैं, नासिका तत्सम हो जाएगा। पिपासा तत्सम है, प्यास तद्भव है। पंख तद्भव है, इसको तत्सम में कहेंगे तो पक्ष। उसी तरह बच्चा ये तद्भव है, इसको तत्सम में कहेंगे तो वत्स। ब्याह का विवाह हो जाता है, बहू का वधू, भाप का वाष्प। ओके, इसी तरह से हम अगर आपको कुछ और शब्द बताएं तो आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे पत्ता हिंदी में कहते हैं, तत्सम हो जाएगा पत्र। दूध का दुग्ध हो जाएगा। चिड़िया का चटका, माथा का मस्तक, दही का दधी। तो इस तरह से आप ये तत्सम शब्द और तद्भव दोनों में अंतर समझ रहे होंगे मेरे विचार से। अब आपको हम अगर थोड़े से और उदाहरण बताएं तो ये और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें आंसू होता है, आंसू को तत्सम में कहेंगे अश्रु। आम का आम्र, ठीक है। आश्चर्य तत्सम हो जाएगा, अचरज हिंदी में हो जाएगा। ओठ को ओष्ठ कहते हैं, उल्लू को उलूक कहते हैं, ठीक है। ऊंट को उष्ट और कछुए को कच्छप कहते हैं। उसी तरह से कुछ और शब्द अगर हम आपको बताएं तो और भी क्लियर हो जाएगा। जैसे सांप को सर्प कहते हैं, ठीक है। आग को अग्नि तत्सम में कहेंगे और तद्भव में आग कहेंगे। सांप तद्भव है, सर्प तत्सम हो जाएगा, ठीक है। कोकिल ये तत्सम है और कोयल आपका तद्भव हो जाएगा, यानी सरल भाषा में है। पृष्ठ तत्सम है, इसी को हिंदी में कहेंगे सरल भाषा में तो पीठ है, तो पृष्ठ आपका तत्सम है और पीठ तद्भव हो जाएगा। घर क्या है, सरल भाषा का यानी तद्भव, और गृह क्या है आपका, ये तत्सम हो जाएगा, यानी थोड़ा सा आपका क्लिष्ट भाषा में है, तो ये आपका क्या हो गया, तत्सम। काठ माने लकड़ी, काष्ठ आपका हो जाएगा क्या, तत्सम, है ना। तो इसी तरह से आपको समझना है, मैंने आपको थोड़े से उदाहरण बताए हैं, तो इसी तरह से अगर आप समझेंगे तो आपको ये तत्सम तद्भव एकदम क्लियर हो जाएगा मेरे विचार से, और आपको कोई भी कठिनाई का सामना
नहीं करना पड़ेगा। तत्सम बिल्कुल क्लियर हो गया और तद्भव भी आपको समझ में आ गया कि जो संस्कृत के समान है वो तत्सम और जो थोड़े सरल भाषा में आ गए हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।